तो दोस्तों लर्निंग की हमारी फ्री कोर्स की सीरीज में ये हमारा 9वां वीडियो है। इस वीडियो में हम कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। देखो मैं आपको जो भी कैंडल्स बता रहा हूँ आप बस उन्हीं कैंडल्स पर ध्यान देना मार्केट में, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 3 कैंडल बताई थी, जिसमें सॉरी अगर हम टोटल बताएं तो 6 कैंडल बताए थे, जिसमें 3 बुलिश थी और 3 बियरिश थी, ठीक है। इस तरीके से 6 कैंडल हमारी वो हो गई। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ और कैंडल बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि हमें पता होना चाहिए। होता क्या है, हम अगर लिमिटेड नॉलेज लेके मार्केट में कूदेंगे तो फंस सकते हैं। हालांकि वो जो मैंने आपको 6 कैंडल बताई है, मार्केट उन्हीं कैंडल्स पर चलता है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप किसी भी दिन का किसी भी इंडेक्स का चार्ट ओपन करके देख लेना, उन 6 कैंडल्स में से कोई ना कोई कैंडल्स बनी होगी, तभी मार्केट ने मूव दिया होगा। वो कौन सी 6 कैंडल्स थी, आपने वीडियो देखा होगा पिछले वाला। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स सीरीज की, ठीक है, 1 बाय 1 करके। फिर भी मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। बुलिस हरामी, बीएस हरामी, बुलिस एंगल्फिंग, बीएस एंगल्फिंग, हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल, ये 6 कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो शूटिंग स्टार और शूटिंग स्टार कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं, लेकिन होता तो इन्वर्टेड हैमर ही है, लेकिन चार्ट पर उसका काम अलग होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल कौन सी होती है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हैमर मार्केट में 4 टाइप्स के हैमर होते हैं, जिसमें से चारों टाइप्स की हैमर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूती रखते हैं मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करने की, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको 4 टाइप्स के हैमर होते हैं, कहाँ बनते हैं और उनका काम क्या है, और अलग अलग जगह पर उनके नाम चेंज होते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठो, मैं जो भी बता रहा हूँ सारा नोट करते जाओ। इस सीरीज को पूरा देखो, ठीक है। इस सीरीज को देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कैंडल्स का पहले वाला वीडियो था कल वाला, उसमें हमने 6 कैंडल्स के बारे में बात की थी। आज हम थोड़ा और बेसिक चलते हैं। कुछ नए लोग हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कैंडल्स कैसी होती है, ओपनिंग पॉइंट, हाई ओपनिंग क्लोज, हाई लो क्या होते हैं, उसमें बॉडी कौन सी होती है, ठीक है। ये सारे भी मैं इसमें बताने वाला हूँ, थोड़ा बेसिक ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम चार्ट पर चलते हैं। इससे पहले आपने अगर हमारा टेलीग्राम सॉरी आपने हमारा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम का अगर मेरे मुंह से निकल ही गया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कैंडल्स जो है, आप जब भी मार्केट में चार्ट ओपन करोगे किसी भी इंडेक्स का, तो आपको चार्ट में क्या दिखाई देगा, कैंडल्स दिखाई पड़ेगी। ये तो ईएमए की लाइन है, जब मैं मार्केट में काम करता हूँ तो ये पड़ी रहती है, पड़ी रहने दोस्तों, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसका अलग काम होता है, हम केवल कैंडल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ट जो होता है वो कैंडल से बनके बना होता है। चार्ट जो होता है कैंडल से मिलकर बना होता है। चार्ट में क्या होता है, कैंडल्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैंडल्स होती हैं, वो भी अगर कैंडल्स के टाइप की बारे में बात करें, कैंडल्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो कलर के बेस पे अगर बात की जाए तो 2 टाइप्स की होती है, ग्रीन और रेड, बस बात फिनिश। कलर के बेस पे बात की जाए तो कैंडल्स ओनली 2 टाइप्स की होती है, ग्रीन और रेड, ठीक है, जो कि आपको चार्ट पे दिखती भी होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनके काम के बेस पे, इनके वर्क के बेस पे काम आ, क्या करें, इसको डिवाइड करें कैंडल्स कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पर कैंडल्स को वैसे तो 3 टाइप्स की होती है, मैंने यहाँ पर 4 कर दिया है, क्योंकि पहली कैंडल होती है बुलिश कैंडल, एक टाइप्स की होगी। दूसरे टाइप्स की होती है बियरिश कैंडल, और तीसरे टाइप की होती है इनडिसिजन कैंडल। 3 टाइप्स की कैंडल होती हैं। बुलिश कैंडल होती है जो मार्केट को ऊपर ले आती है, एक होती है बियरिश कैंडल जो मार्केट को नीचे ले आती है, एक होती है इनडिसीजन कैंडल, वो मार्केट को कहीं नहीं ले जाती है, मार्केट को साइडवेज रखती है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। लेकिन मैंने इसमें एक चीज और ऐड की है, एक वो है ट्रेंड ट्रेंड ब्रेकिंग कैंडल। ट्रेंड ब्रेकिंग कैंडल, अब ये क्या लफड़ा है, ये आप इसको कह भी सकते हो या फिर नहीं भी कह सकते हो, इसको मैं हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है। हम 3 टाइप्स की रखते हैं, सिंपल, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहली होती है बुलिश कैंडल जो मार्केट को ऊपर ले जाती है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी थी, ये हमारी बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल बुलिश होती है। एक होती है बियरिश कैंडल जो मार्केट को नीचे लाती है, यहाँ पर हमारी बीएस एंगल्फिंग कैंडल बनी थी जिससे मार्केट नीचे आ गया। एक होती है इनडिसीजन कैंडल
यहाँ पे क्या है, इसमें इनडिसीजन कैंडल बन रही है, ठीक है, इनडिसीजन कैंडल, इसलिए मार्केट ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है, साइड में रहता है। इससे पहले हम कैंडल्स की बॉडी के बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं किसी भी कैंडल, पहले ग्रीन कैंडल की बॉडी के बारे में जानते हैं। देखो कलर के बेस पर टू टाइप्स की कैंडल होती है, पहले ग्रीन कलर की बॉडी ले लेते हैं, ग्रीन कलर की कैंडल लेते हैं, उसकी बॉडी के बारे में जान लेते हैं। देखो कोई भी ले लेते हैं, रैंडमली मान लीजिए ये कैंडल है हमारी, ठीक है, इसमें ये ग्रीन कैंडल है, हमेशा ध्यान रखना ग्रीन कैंडल में ये जो ऊपर नीचे आपको सुई जैसी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं विक। चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, ये ऊपर नीचे बड़ी छोटी भी हो सकती है, जैसे देखो इसमें बड़ी है इसमें छोटी है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर नीचे सुई जैसी होती है इसको बोलते हैं विक, ठीक है, कैंडल का पार्ट होता है, इसको विक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको बॉडी दिख रही है इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसमें ओपनिंग पॉइंट होता है ऊपर और क्लोजिंग पॉइंट होता है नीचे। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग पॉइंट होता है ऊपर, बॉडी का ऊपर वाला पार्ट, विक नहीं बॉडी का ऊपर वाला पार्ट, और क्लोजिंग पॉइंट होता है नीचे, बॉडी का निचले वाला पार्ट। विक की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अच्छा, इस कैंडल के हाई और लो की बात करें तो इस कैंडल ने हाई लगाया है यहां तक, विक का ऊपर वाला पार्ट जहां तक विक है वहां तक, और लो की बात करें तो इस कैंडल ने लो लगाया है यहां तक, विक का नीचे वाला पार्ट जहां तक नीचे विक है वहां तक, ठीक है। ये हो गया कैंडल की बॉडी होगी, बॉडी में ऊपर वाला पार्ट ओपनिंग पॉइंट होता है और नीचे वाला पार्ट क्लोजिंग पॉइंट होता है। ऊपर हाई यहां तक होता है इसमें, विक जहां तक भी है, और नीचे लो यहां तक होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ओपनिंग पॉइंट का क्या मतलब है, ओपनिंग पॉइंट का मतलब है जब ये कैंडल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग पॉइंट होता है हमारा यहाँ पे नीचे और क्लोजिंग पॉइंट होता है ऊपर। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग पॉइंट होता है नीचे और क्लोजिंग पॉइंट होता है ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि ये कैंडल जब बनी, जब इसके बाद जब बनी थी तो यहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ओपन हुई थी ये, और बन के बनते ऊपर तक गई थी, फिर यहाँ पे आके क्लोज दे दिया इसने, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग पॉइंट होता है नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपनिंग क्लोज का, ठीक है, और क्लोजिंग पॉइंट होता है ऊपर। इसका जस्ट उल्टा सब सेम होता है रेड कैंडल में, बस होता क्या है, इसमें ओपनिंग पॉइंट होता है इसमें ऊपर और क्लोजिंग पॉइंट होता है नीचे, बाकी सब वही होता है। ये ऊपर नीचे विक होती है, इसका हाई यहाँ तक होता है ऊपर जहाँ तक विक होती है, लो यहाँ तक होता है जहाँ तक लो विक होती है, ठीक है। और ये बॉडी होती है ना, बॉडी का ऊपर वाला पार्ट इसमें ओपनिंग पॉइंट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है क्लोजिंग पॉइंट। दैट्स क्लियर, ठीक है। रेड कैंडल में खाली क्या फर्क होता है, एक तो उसका कलर रेड होता है और प्लस उसके ओपनिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बस, ठीक है, चेंज हो जाते हैं, बस इतना हो गया, ठीक है। तो चार्ट बनता है कैंडल से, कैंडल्स होती हैं कलर के बेस पर टू टाइप्स की, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ठीक है। और उसके वर्किंग टाइप्स के बारे में बात करें तो वर्क के हिसाब से मार्केट में 3 तरह की कैंडल होती है, बुलिश कैंडल होती है, बियरिश कैंडल और इंडिसीजन कैंडल, ठीक है। कल मैंने 6 कैंडल बात की थी, अब हम उससे आगे बात करते हैं इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल क्या होती है, ये कैंडल होती है हमारी डोजी, इसको हम डोजी भी बोलते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये वाली जो कैंडल है ये हमारी डोजी, देखो डोजी में आप लोग ये मत बोलना कि डोजी कितने, डोजी कई टाइप्स की होती हैं, डोजी कई टाइप्स की होती हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है डोजी होती कैसी है। डोजी ऐसी होती है इसमें बॉडी कम होगी और विक ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये भी डोजी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस वाली कैंडल की, ये भी हमारा स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल है, ये क्या है, ये डोजी की कैटेगरी में आती है, डोजी की फैमिली में से होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो मैं आपको परफेक्ट डोजी बताता हूँ पहले, परफेक्ट डोजी कौन सा होता है, आइडियल डोजी जिसको बोलते हैं, ये होती है हमारी आइडियल डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल होती है ये वाली, इसमें बस बीच में एक लाइन जैसी खींची होगी, एक लाइन खींचते ना डॉट से, पेन से या पेंसिल से खींचते ना इस तरीके से, बस ऐसी लाइन होती है, बॉडी नहीं होती है, एक लाइन जैसी होती है, और ऊपर नीचे विक होते हैं। ये होती है हमारी आइडियल डोजी कैंडल, आदर्श डोजी कैंडल होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी इंडिसीजन कैंडल होती है,
इसको क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। इसका इनडिसीजन का क्या मतलब होता है, जब ये कैंडल बनना शुरू हुई यहाँ से ही यहीं से तो ओपन हुई, ये ऊपर तक गई और नीचे तक गई, इतना ही, जितना ऊपर तक गई जितना नीचे तक गई, और जहां बनना स्टार्ट होती है वहीं पर आके क्लोज दे देती है ये। तो इसमें साइकोलॉजी इस कैंडल की ये होती है कि पहले न तो इसमें बायर स्ट्रांग है ना ही सेलर स्ट्रांग है, दोनों ही बराबर पावर में है। ठीक है, मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ले लेते हैं, ये वाली कैंडल लेते हैं हम यहाँ पे। इस कैंडल में ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई क्योंकि रेड कैंडल है और क्लोज हुई नीचे। अभी वैसे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ये बियरिश कैंडल होती है। इसकी क्या साइकोलॉजी होती है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और इसको बायर ले गए ऊपर खींच के यहाँ तक, लेकिन सेलर इतने स्ट्रांग थे कि वापस खींच लाए नीचे, और फिर बायर जहाँ से ले गए थे वहाँ तक तो लाई, उससे और नीचे खींच लाए इसको। ठीक है, यहाँ तक लाए फिर यहाँ क्लोज कर दिया। मतलब कौन ज़्यादा भारी पड़ा इसमें, सेलर ज़्यादा भारी पड़े। तो ये बियरिश कैंडल होगी, इसीलिए मार्केट में ये 2 कैंडल तक मार्केट गिर गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जितना हम जहाँ पर बायर खींच के ले गए थे उतना ही नीचे सेलर खींच ले गए, और जहाँ पर बायर क्लोज दिए जहाँ पर सेलर क्लोज दिए। मतलब ये है कहने का कि अगर मैं एक रस्सी पकड़ लूँ और एक आपको पकड़ा दूँ और दोनों बराबर पावर में खींचते हैं तो क्या होगा, ना तो आप मुझे खींच पाओगे या ना मैं आपको खींच पाऊंगा। अगर खींचेंगे भी तो दोनों पास में आकर एक दूसरे में भिड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर और सेलर एक दूसरे में आके भिड़ गए हैं भाई, दोनों पावर में, दोनों में बराबर पावर है। तो इस कैंडल ने क्या किया, इनडिसीजन दिया कि भाई यहाँ से हम इनडिसीजन लेंगे मार्केट में, ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। तो क्या हुआ, इसके बाद मार्केट एक बार ऊपर गया जितना और उतना ही नीचे आ गया, मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं आई ना, तो ये इनडिसीजन कैंडल होती है। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं, अब ये हमारी आइडियल डोजी कैंडल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक कैंडल होती है जिसको स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं और स्पिनिंग बॉटम कैंडल बोलते हैं। वो कैसी कैंडल होती है, वो बुलिश कैंडल होती है और बियरिश कैंडल होती है। इसके नाम से आपको जान पड़ रहा होगा, स्पिनिंग टॉप कैंडल मतलब टॉप पे जाके बनेगी, रेजिस्टेंस पे जाके बनेगी, और वो बियरिश कैंडल होती है। और स्पिनिंग बॉटम कैंडल मतलब वो बॉटम पे आके बनेगी, सपोर्ट पे आके बनेगी, वो कैंडल जो है बुलिश होती है। अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई कैंडल मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैंडल कौन सी है जो बुलिश होती है। स्प्रिंग टॉप और स्प्रिंग डोजी कैंडल मिल जाओ भाई, कहाँ है। अब नहीं मिलेगी ढूंढने से, ये बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ये कई बार बन जाती ना तो बहुत अच्छा काम करती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों देर करवा रहा है भाई। वो डोजी की कैटेगरी से होती है, जो आइडियल डोजी है ना उसी की कैटेगरी में होती है, बस उसमें बॉडी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बॉडी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप परेशान मत हो यार, एक काम करते हैं ना, गूगल पे ही चलते हैं। ठीक है, गूगल पे चलते हैं, बता के रहूँगा आप लोगों को, मेरे को वीडियो कितना भी लंबा हो जाए आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन ठीक है, नया फ़ोन ले लेते हैं, यहाँ से नया टैब ले लेते हैं, आइए आ गया। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, क्या ओपन कर लिया यार। तो यहाँ बात करते हैं स्पिनिंग टॉप, SPINING, स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पर इमेज आ गई होंगी हमारी। हाँ, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो देखो अभी ये वाली जो कैंडल है ये हमारी स्पिनिंग टॉप और हाँ स्प्रिंग टॉप कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन और रेड कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये ग्रीन और रेड कोई सी भी हो सकती, कोई सा भी कलर हो सकता है इनका। ये हमारी स्पिनिंग, देखो इसको ले लेते हैं ना, ये हमारा एक ही काम करेगा।
हाँ, इसको देखो, तो ये क्या है यार, इसको लेते हैं चलो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो कैंडल हमारी डोजी है, इसको डोजी ही बोलते हैं, डोजी की कैटेगरी में से होती है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको आइडियल डोजी दिखाई थी, जिसमें केवल बीच में एक डॉट जैसी लाइन खींची होती है, ठीक है, वो आइडियल डोजी है। अब इसमें वो जो बॉडी है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, बाकी इसमें ऊपर और नीचे विग जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अब इसका काम क्या है, हमें यूज कैसे करना है इसका, देखो ये हमारी जो कैंडल है, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल लिखा हुआ है, इसको हम स्पिनिंग बॉटम कैंडल बोलते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ क्यों लिखा हुआ है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। स्पिनिंग तो बॉटम कैंडल बोलते हैं जब ये नीचे बनती है तो, ठीक है। रेड और ग्रीन दोनों ही बॉडी हो सकती हैं। बस ये काम कब करेगी, इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ऊपर वाली जो विकेट क्रॉस करके ऊपर क्लोज दे दे, तो समझो मार्केट ऊपर जाता है। और अगर इसी कैंडल के लॉ को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज दे दे, तो मार्केट नीचे जाता है। अब ये ग्रीन और रेड कोई सी भी हो सकती है। अब अगर होता क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और अप ट्रेंड में है, तो यहां पर देखेंगे ढंग से कैंडल में दिया है इसने यहाँ पे। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और अप ट्रेंड में है, क्या ओपन हो जाता है यार ये फालतू का। और वहां पर जाकर के ये वाली कैंडल बन जाती है, ऊपर जाकर के ये कैंडल बन जाती है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। बस आपको ये देखना है कि क्या उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल को लॉ को ब्रेक करके नीचे वाली जो विक है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज दे रही है, तो समझो वो हमारी बिगेस्ट कैंडल हो जाएगी। जैसे ये वाली कैंडल है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था ये वाला, और यहाँ से आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोज दे दिया, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोज दे दिया, तो मार्केट में क्या हुआ फिर, यहाँ से ये नीचे आ गया। आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब इस अब चूंकि ये ऊपर बनी है रेजिस्टेंस पे टॉप पे जाके बनी है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडल। अगर यही कैंडल नीचे बन जाती बॉटम पे, और तो इसको बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम कैंडल, ठीक है। बस इतना कहानी है इसकी। अच्छा, यहाँ पे हम इतना ध्यान रखते हैं, अगर ये रेड बनी है तो ज़्यादा और अच्छा काम करती है, ग्रीन बनी है नीचे तो और अच्छा काम करती है, बाकी दोनों ही बुलिश और बीरिश होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारी जो डोजी कैंडल होती है, एक आइडल डोजी कौन सी होती है, और उसी का बड़ा बॉडी अगर हो जाता है बीच में, तो वो हमारी स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम कैंडल बन जाती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमारी कोई बीस कैंडल है, बीस सेरामिक कैंडल है, ना बीस एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, और ना यहाँ पे हमारी कोई बुलिश सेरामिक कैंडल है, बुलिश एंगल, तब भी मार्केट ऊपर गया ना, ट्रेंड चेंज हो गया। इसलिए ये ज़रूरी है हमारा, ठीक है, जिसको जानना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्प्रिंग टॉप और स्प्रिंग बॉटम कैंडल कैसी होती है। अब हम पीछे चलते हैं, ठीक है। देखो ये वाली है, ये कैंडल है, बॉडी थोड़ी सी बॉडी बड़ी है, बस ऊपर नीचे विक बराबर होती है। बस ये इतना फर्क है कि ये कैंडल अगर बॉटम पे बन जाए और नेक्स्ट कैंडल ऊपर को दे दे तो मार्केट ऊपर जाएगा, स्प्रिंग बॉटम कैंडल बोलेंगे। अगर ये कैंडल टॉप पे बन जाए और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे को दे तो मार्केट नीचे जाएगा, स्प्रिंग टॉप कैंडल बोलेंगे। इस बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, पता नहीं क्या मेरे को यार, वीडियो भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं यार, लोग देखते भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये हमारी दो कैंडल हो गई, बहुत अच्छा काम करती हैं, ध्यान रखना है इनका, ठीक है। अब इसके अलावा एक कैंडल और होती है हमारी, इस ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगनोफ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगनोफ्लाई डोजी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती हैं। अब ये कैसी होती हैं, अब मुझे लगता है ये भी नहीं मिलेंगी ढूंढने से। देखो मैंने जो आपको 6 कैंडल बताएंगे ना, उनका ही बस ध्यान रखना, आपको उसी पे काम करना है, ठीक है। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। युद्ध करने जब मैदान में कूदो तो आपके पास जितनी कलाएं हों वो कमी पड़ जाएंगी, ठीक है। चलो यहाँ नहीं मिलेगा ये, इसके लिए भी हमें फिर वहीं चलना पड़ेगा गूगल पे, गूगल बाबा से पूछते हैं, ठीक है।
बहुत कम बनती है, बनती तो है ऐसा नहीं है, बनती है, बहुत कम बनती है, ठीक है। तो DREGONA ड्रैगन फ्लाई रोजी, ठीक है। इसको देखते हैं हम, यहाँ पे इमेजेस होंगी इसकी। देखो ये जो कैंडल है हमारी, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बनती कहाँ है? ये सपोर्ट पे बनती है। सपोर्ट में मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो वहां बनती है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या इसको। देखो एक्चुअली में ये बहुत कम बनती है मार्केट में, और हम इस पर काम करते भी नहीं है, जब कभी बनती है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ है? अच्छा ठीक है, ये ले लेते हैं इसको। ये भी नहीं यार, क्लियर दिखा रहा है यार, क्लियर नहीं दिखती चीजें यार। चार्ट में मिल जाता तो और अच्छा होता। लफड़ा ही है इसका भी। हाँ ये देखो, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें आपको दिख रहा होगा, अरे ये वाली कैंडल ले लो आप, सिंपल छोड़ो आप, ठीक है। ये जो कैंडल है हमारी, एक तो होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होती है ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसमें लफड़ा क्या है? अगर ये कैंडल टॉप पे बनती है, अगर ये कैंडल टॉप पे बनती है, रेजिस्टेंस पे बनती है और इस तरीके की होती है, सॉरी सपोर्ट में बनती है, अगर ये कैंडल सपोर्ट में बनती है और इस तरीके की होती है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अगर यही कैंडल टॉप पे बनती है रेजिस्टेंस पे और उल्टा बनती है, इसको हम उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो ये उल्टा है, तो ये बोलती है ग्रेवस्टोन डोजी। इसको बोल, इसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है। ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लिख के दे रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल दोबारा बताता हूँ, ये कैंडल की बॉडी ऐसी होती है, रेड ग्रीन दोनों में से किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर ये कैंडल सेम ऐसी जो है, सेम ऐसी जो है, इसमें पूरी बॉडी होती है, बस ऊपर एक लाइन खींची होती है, सॉरी इसमें पूरी बिक होती है, बस ऊपर एक लाइन खींची होती है, ठीक है। चाहे वो रेड भी हो सकती है चाहे वो ग्रीन हो सकती है। अगर ये कैंडल सपोर्ट पे जाके बन जाए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज दे दे, ये बुलिश कैंडल हो जाती है, इसका नाम होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर यही कैंडल रेजिस्टेंस पे बन जाए और इसको उल्टा कर दें, जैसे यहाँ पर बनी हुई है इसमें, ठीक है। अगर इसको ये कैंडल रेजिस्टेंस बन जाए और इसको अभी ये इस तरीके से है, ऊपर बॉडी है इसमें और छोटी सी और नीचे हेवी है, ठीक है, इसको उल्टा कर दें, ठीक है, तो ये क्या आती है? ये आती है ग्रेवस्टोन डोजी। और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज दे दो तो मार्केट नीचे आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग काम करती है, जब भी बनती है मार्केट की चाल को और पलट के रख देती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है बस आपको। अब हम वापस चलते हैं अपने फायर के काउंट पे, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बताया, एक आइडियल डोजी बताई, उसके बाद स्प्रिंग टॉप और स्प्रिंग बॉटम कैंडल बताई, और इसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी बताई। ये हमारी 4 कैंडल हो गई। जो मैंने आइडियल डोजी बताई थी उसका भी काम है, उसमें भी मार्केट में सेम है। अगर मार्केट ऊपर क्लोज दे दे तो मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज दे दे, अगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज दे दो तो मार्केट नीचे आएगा। देखो यहाँ पे आइडियल डोजी आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये डोजी बनी हुई है, बीच में केवल लाइन है और ऊपर नीचे बराबर विक है। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज दे दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 5 कैंडल होगी, आइडियल डोजी, स्प्रिंग टॉप और स्प्रिंग बॉटम कैंडल, और ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैमर के बारे में। देखो वीडियो बड़ा हो गया, हो जाने दो बार, क्या करें अब। ऐसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो पता नहीं कितने वीडियो हो जाएंगे। देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना, आप भी करोगे क्या, ठीक है। अब मैं आपको हैमर के बारे में बताता हूं। देखो हैमर के बारे में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं हैमर के बारे में, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस मार्केट में 4 तरीके के हैमर होते हैं और चारों का काम और जगह
और नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हैमर कैसे होते हैं। एक तो हमारा ये हैमर होता है, देखो कहाँ गया, कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपको, बस वीडियो को पूरा देखते रहो। ये हमारा हैमर है, ठीक है। अब आपको ये हैमर उल्टा दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं बहुत सारे लोग। इन्वर्टेड हैमर तो असल में यही होता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर असल में यही होता है जो कि सपोर्ट में बनता है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना है इसको। हैमर हमारा एक ही होता है, बस एक बार वो सीधा होता है, ऊपर से उसके ऊपर ये बॉडी होती है, ठीक है। इस तरीके के हैमर होता है ना, शेप इसकी। अगर इसको उल्टा कर दे तो ये हमारा होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर ये उसको उल्टा कर दिया तो इन्वर्टेड हैमर है। अब ध्यान रखो, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा है। इसके बाद नेक्स्ट कैनल अगर ऊपर क्लोज दे दे और ये कैनल सपोर्ट पे बनी हो तो ये हमारी बुलिश कैनल हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अच्छा, इसके बाद अगर इसी हैमर को मैं उसको सीधा कर दूं और ये भी सपोर्ट पे बना हो और उसके बाद नेक्स्ट कैनल ऊपर क्लोज दे दे तो भी ये बुलिश कैनल हो जाती है। इसका भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे ये मान लो, ये वाला ये हैमर है, ऊपर क्लोज दे दी तो भी मार्केट बुलिश है, ठीक है। ध्यान में आ गया। हमारा हैमर जो है अगर सपोर्ट पे बनता है और उसके बाद नेक्स्ट कैनल ऊपर क्लोज दे दे, मार्केट बुलिश होता है। अगर उसी हैमर को उल्टा कर दें, उसी जगह पे उसी सपोर्ट पे उल्टा कर दें और नेक्स्ट कैनल ऊपर क्लोज दे दे तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और मार्केट बुलिश होता है। अच्छा, इसके बाद ऊपर अगर बनता है हमारा हैमर, ये भी हैमर है लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर है, नहीं, इन्वर्टेड हैमर नहीं है। इसको यहाँ इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। डायरी ले लो, पेन ले लो, लिख लो। अगर हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल सपोर्ट पे नहीं रेजिस्टेंस पे बनती है, अगर हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेजिस्टेंस पे बनती है और उसके बाद नेक्स्ट कैनल नीचे क्लोज दे दे तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं और वो बीयरएस होती है। उसके बाद मार्केट गिरता है, ठीक है। अच्छा, एक कैनल और रह गई, उसको भी दिखाता हूं आपको। ये क्या है भाई? इसको क्या बोलेंगे? ये भी तो हैमर है। नहीं, इसको हैमर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अगर हमारा जो हैमर कैंडल है ऊपर जाके अप ट्रेंड में जाके रेजिस्टेंस बनता है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज दे दे तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। देखो गिर गया, हो गया क्लियर। हैमर एक ही है, उसके अलग अलग जगह पर नाम चेंज हो गए और काम चेंज हो गए। दोबारा बता देता हूँ, हैमर अगर इस तरीके से बनाए और सपोर्ट पे बनाए और नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज दे रही है तो वो हमारा हैमर हो गया, बुलिश कैंडल होता है। अगर इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से नीचे क्या है, ये बॉडी है उसकी हैमर के ऊपर, ये इसमें वुड की वो जो भी समझो होती है, लकड़ी जो भी समझो, ठीक है। अगर इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से बनता है, सपोर्ट पे बनता है और नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज देती है, मान लीजिए ये, इसको सुनाएगा, ये हैमर है, सपोर्ट पे बना, सपोर्ट पे बना तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज देती, मार्केट बुलिश हो गया। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं और ये सपोर्ट पे बनता है, ये हैमर है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट पे बनता है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज देती है तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। अगर इसी हैमर को मैं ऊपर बना दूं रेजिस्टेंस पे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज दे दे तो बीयरएस हो गया और इसका नाम होता है हैंगिंग मैन। और इसी हैमर को मैं उल्टा बना दूं सपोर्ट पे नहीं रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे मैं यही हैमर बना दूं और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज कर दे तो इसका नाम हो जाता है शूटिंग स्टार कैंडल और मार्केट नीचे गिरता है। दैट्स इट। कंफ्यूज मत होना, वीडियो नहीं रहेगा, प्लेलिस्ट पर रहेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेगा, आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा था आज का। अब मुझे लगता क्या आपको इन कैंडल्स के अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, जब भी मार्केट में मूवमेंट आया होगा आपको इनमें से कोई ना कोई कैंडल मिल जाएगी। इन्वर्टेड हैमर मिली, अगर हम दोनों कैंडल को मिलाना तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल गई। यहां से मार्केट गिरा, इन्वर्टेड हैमर ये रहा, 20 एंगल्फिंग कैंडल ये रही, हैंगिंग मैन कैंडल ये रहा, मार्केट गिर गया। यहां से मार्केट ऊपर गया, बुलिश हमें कैंडल बनी, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से मार्केट गिरा नीचे, ये क्या है हमारा हैंगिंग मैन बना, मार्केट नीचे आ गया।
ये क्या है, हैमर है, ऊपर गया मार्केट, हमें चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैंडल ऊपर नीचे क्लोज देनी चाहिए जो मैंने बताया उसके हिसाब से। ऊपर गया मार्केट, अब इसके बाद देखो यहाँ पे कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा, हैमर कैंडल बना और ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये भी है, दोनों बन रहे हैं, दोनों बुलिश हैं, मार्केट ऊपर गया यहाँ से। कभी भी एवरी टाइम कभी भी देख लेना मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, उसको कोई ना कोई हमारी जो मैंने कैंडल्स बताई हैं, बुल सलामी, बी सलामी, बुल एंगल्फिंग, बी एंगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, कैपस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्प्रिंग टॉप कैंडल और स्प्रिंग बॉटम कैंडल और आइडियल डोजी, बस यही कैंडल मार्केट को चलाते हैं, यही कैंडल मार्केट में मूव होता है, इनके बाद कुछ नहीं होता। अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो सबको छोड़ दो, फेंक दो, अलग साइड में रख दो, 6 कैंडल उठा लो बस, बी एस रामी, बुल एंगल्फिंग, बी एस एंगल्फिंग, हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल, बस काम खत्म, दैट्स इट। वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू रखेंगे इसको, लाइक करते रहो, मोटिवेट करते रहो और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और लोगों के पास भी पहुंचे और लोग सीखें, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।